अमेरिका इजरायल ने ईरान पर एक साथ मिलकर 28 फरवरी को हमला किया था। ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया। अब युद्ध शुरू होने के 10 दिन के बाद इसका असर दिखने लगा है। भारत में इस भयानक जंग का असर चूल्हे में चिंगारी के तौर पर नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ईरान युद्ध का कहर जारी है। एलपीजी की किल्लत से शहर शहर परेशान है। भुवनेश्वर में रात से कतार में लोग नजर आए। दक्षिण भारत के होटलों को नहीं मिल रहा है कोई सिलेंडर। छत्तीसगढ़ में सिर्फ अस्पतालों को मिल रहा है कमर्शियल सिलेंडर। पुणे में गैस शब्दाग्रह बंद कर दिया गया। 50,000 रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। 9 राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद है। ये नजारा है राजधानी रांची के कोकर का, जहाँ गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेने वालों की इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई। सड़क पर जाम लग गया। स्कूल, बस, एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां जाम में फंस गई। तेल कंपनियों ने पहले कहा था कि 70 दिनों तक युद्ध चला तो हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध के 10वें दिन कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग रोक दी गई है। एक्चुअली वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें 5 मार्च को केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंतर्गत एलपीजी की कमी को देखते हुए और डोमेस्टिक जो कनेक्शन है उनको कोई परेशानी नहीं हो, तो इंडस्ट्रियल यूज के जितना भी जो हम लोग प्रयोग कर रहे थे उस पर रोक लगा दी गई। वो संपूर्ण भारत में ही रोक लगी है, लेकिन इंडस्ट्री का जो एलपीजी का पर्पस है वो मात्र 1% है। 99% एलपीजी डोमेस्टिक यूज में ही होती है। केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि घरेलू गैस की बुकिंग की अवधि 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, लेकिन हकीकत यह है 25 दिन बाद भी 2 लाख से ज्यादा होटलों और 9 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इसका सीधा असर असंगठित क्षेत्र के 30 लाख लोगों के रोजगार पर पड़ा है। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर एक ऐसा चीज़ है कि इसके ऊपर कम से कम 10-15% इंडिया का पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। खाने वाले से लेके बनाने वाले से लेके खाने वाले, तो अगर ये मिलना बंद हो जाएगा तो लोगों को थोड़ा दिक्कत तो हुई है, बहुत दिक्कत। अभी जैसे टाटा में कल करीब 15 से 20% इंडस्ट्री बंद हो गई है ड्यू टू एलपीजी, क्योंकि 19 kg के बंद ही हो गया तो मिलेगा कहाँ से। गैस सप्लाई न होने से अब तक मुंबई के 20% होटल बंद हो चुके हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो अगले 2 दिनों में 50% होटलों पर ताला लग सकता है। होटल व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। रेट बढ़ने से तो परेशानी तो होती ही है मैम, बट हमें तो होली में भी नहीं मिला, क्योंकि 2 बार कॉल किए तो बोला गैस सिलेंडर आए ही नहीं, तो कहाँ से देंगे। करम चौक से हम लोग हैं, अभी भी उससे भी जैसे कि केवाईसी नहीं हुआ है, इसी बात इसकी वजह से आए हैं। नहीं मिल रहा तो काफी दिक्कत हो। हाँ, दिक्कत तो होती है। बुलाने पर भी बोला कि नहीं अभी नहीं है, हम कहीं और हैं, अभी नहीं आ सकते हैं। तो ब्लैक में हम लोग को लेकर अपने काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि त्यौहार का दिन है तो बिना गैस का तो कुछ उपाय है नहीं। हाँ, और ज़रूरी है, परिवार वाले लोग हैं तो ज़रूरी है। बिजली उत्पादन से खाद बनाने तक, कार में सीएनजी, पाइप में पीएनजी, सिलेंडर में एलपीजी, गैस अपने हर रूप में हमारी और आपकी जिंदगी की बड़ी जरूरत बन चुका है। हमारे देश में गैस के 33 करोड़ 20 लाख उपभोक्ता है। 33 मिलियन टन की हमारी सालाना जरूरत का 90% खाड़ी देशों से आता है। युद्ध लंबा खींचना हमारे लिए बुरी खबर है। अमेरिका ईरान युद्ध का असर अब भारत के शहरों में भी साफ दिखाई देने लगा है। रांची समेत कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार लग रही है और कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल और रेस्टोरेंट का काम प्रभावित हो रहा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका सीधा असर लाखों लोगों के रोजगार और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। कैमरामैन राकेश के साथ महक मिश्रा, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, अब सिलेंडर का जो सितम है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, झारखंड में क्या स्थिति है? और आज तो इसको लेकर सदन में भी खूब गहमा गहमी देखने को मिला। देखिए, अमेरिका, इजराइल और जो ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसका असर निश्चित तौर पे देश के कई राज्यों पे इसका असर दिख रहा है। खास करके एलपीजी सिलेंडर को लेकर के जो नए नियम आए हैं, जिसमें कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी गई है। वहीं घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो इसको लेकर के भी अब लोगों के बीच एक
ऊहापोही का स्थिति बना हुआ है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें हैं, सिलेंडर लोगों को मिल नहीं पा रहा है और जो बुकिंग की जो अवधि थी वो 21 दिनों से बढ़ा करके अब 25 दिनों के लिए कर दी गई है। लोगों के बीच इस बात को लेकर के भी एक डर है कि क्या आने वाले दिनों में स्थितियां और भी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। हालांकि इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजियां जरूर तेज हो गई है। झारखंड की एक बात की जाए तो चूंकि झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है इस वक्त और बजट सत्र में सदन के अंदर भी ये गंभीर सवाल जो है वो सत्ता पक्ष के विधायकों ने बीजेपी पर उठाया। जाहिर तौर पर इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार जो है वो बताया जा रहा है। तमाम मंत्रियों ने इसको लेकर के कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो भारत पर जो है अनुकूल नहीं है। आने वाले दिनों में भारत की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। खाड़ी देशों में जो हालात इस वक्त उत्पन्न हुए हैं उसका असर भारत पर पड़ा है और भारत की सरकार इस खाड़ी देशों से उत्पन्न हुए समस्याओं का जो समाधान जो है भारत अपनी नीतियों से नहीं कर पा रहा है। खास करके जिस तरीके से अमेरिका को लेकर के जो आरोप लग रहा है कि भारत अमेरिका के इशारे पर कहीं ना कहीं चल रहा है, अमेरिका के इशारे पर भारत नाच रहा है, इसको लेकर के जो केंद्र की विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, तमाम जो विधायक सदन में थे, तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर ही निशाना साधा है और इस बात को लेकर के भी कहा है कि आने वाले दिनों में इस बात की गुंजाइश है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के, सीएनजी को लेकर के भी स्थितियां जो है वो गंभीर हो सकती है। दीपक, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि स्थितियां अनुकूल नहीं है। यही वजह है कि कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता पर फिलहाल रोक है। अगर इमरजेंसी जो महत्वपूर्ण जगह है, चाहे अस्पताल हो, मेस हो, हॉस्टल हो, इन जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर फिलहाल जो है वो नहीं दिया जाना है, अस्थायी रोक है। जाहिर तौर पर ये इसलिए कदम उठाया गया है ताकि घरेलू जो सिलेंडर्स हैं उसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं आए। लेकिन हालात पैनिक जरूर हो गए हैं क्योंकि राजधानी रांची समेत झारखंड के तमाम जिलों में कमोबेश वही तस्वीर है कि लोग सिलेंडर लेकर के कतारों में खड़े हैं और सिलेंडर्स का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सिलेंडर उन्हें समय पर मिल नहीं पा रहा है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा इस गंभीर सिचुएशन से सरकार कैसे निपटती है। हालांकि इन सब के बीच जो राज्य सरकार के मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद महतो, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार अपने स्तर से क्या कुछ कर सकती है इस पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है। चलिए ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए देश भर में अगर बात करें तो गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर त्राहिमाम है, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है।